हेलो स्टूडेंट, आज हम डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे कि आपका ग्लूकोज कैसा होता है और किस किस टाइप की केमिकल रिएक्शन दिखाता है। सबसे पहले हम देखते हैं ग्लूकोज का जनरल फॉर्मूला क्या है। ग्लूकोज का जनरल फॉर्मूला है C6H12O6। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज बोलने का रीज़न क्या है? डी ग्लूकोज बोलने का रीज़न ये है इसकी स्ट्रक्चर किस टाइप की होती है। जैसे हमारे पास होता है, ऊपर होगा एल्डिहाइडिक ग्रुप, नीचे होता है CHOH, कितने होंगे ये 4, एंड लास्ट होगा CH2OH। ठीक है, यहाँ इसे हमने डी बोला है। डी बोलेंगे, क्यों बोला है हमने डी? देखो, हमने स्टार्टिंग में जब 9th-10th क्लास में होती तो हम बॉन्ड डायग्राम बनाना सीखते थे, उसमें हम इस टाइप से बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, इसमें जो आपके ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स किसको रिप्रेजेंट करते थे? कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करते थे, और इसकी जो वैलेंसी है वो हम यहाँ पे इस टाइप से शो कर दिया करते थे। ठीक है, तो वही रीज़न यहाँ पे भी अगर हम इसको शो करेंगे तो किस टाइप से करेंगे? देखो, CHO, ये एक हमने बॉन्ड लाइन शो कर दी, नीचे है CH2OH। यहाँ पे आपके पास कितने कार्बन है? इसमें 6 कार्बन, तो 1 2 कार्बन ये हो गया, और 4 कार्बन ऐसे बनाते हैं 1 2 एंड 3। ठीक है, एंड यहाँ पे एक और बीच में बना लेते हैं, यहाँ कर देते हैं, चलो ये 4। तो 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने कार्बन हो गए हमारे? 6 कार्बन हो गए। इसमें अब हमें क्या करना है? OH के अरेंजमेंट को चेक लगाना है। तो OH, H, OH, OH, OH एंड H। तो आपका अगर जो ये OH ग्रुप है, ठीक है, कौन सा OH ग्रुप? जो आपका लास्ट से सेकंड OH ग्रुप है, अगर वो आपका राइट साइड में होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? डी ग्लूकोज। क्या बोलेंगे इसे हम? डी ग्लूकोज। ठीक है, और इन द केस अगर ये आपका राइट साइड ना हो कि ये हमारा किस साइड हो जाए? लेफ्ट साइड हो जाए, तो उसे हम बोलेंगे एल ग्लूकोज। ठीक है, उसे हम क्या बोल देंगे? एल ग्लूकोज। लेकिन कार्बोहाइड्रेट के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट डिस्कस कर रहे हैं। तो नॉर्मली जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें हमेशा जितने भी नेचुरल एक्यूरिंग जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं? डी ग्लूकोज होते हैं। उनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? डी होती है। ठीक है, दूसरा नाम हमने इसका क्या बोला? क्लियर हो गया होगा सभी को। हम इसे डी ग्लूकोज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो आपका ये लास्ट सेकेंड जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है वो किस साइड होता है? राइट साइड होता है, इसीलिए हम इसे क्या बोल देते हैं? डी ग्लूकोज। नेक्स्ट नाम इसका क्या होता है? डेक्सट्रोज। अब डेक्सट्रोज हम इसे क्यों बोलते हैं? डेक्सट्रोज बोलने का रीज़न ये है कि देखो, जब भी हम कोई भी प्लेन पोलराइज लाइट हम क्या करते हैं? हमारे सॉल्यूशन में से पास करते हैं। किसके सॉल्यूशन में से? ग्लूकोज के सॉल्यूशन में से। किसको पास कर रहे हैं? प्लेन पोलराइज लाइट को। ठीक है, अगर हम प्लेन पोलराइज लाइट को ग्लूकोज में से पास करते हैं तो क्या होता है? ये हमारा, अगर ये हमारा नॉर्मल है तो नॉर्मल से हमारी लाइट को ये क्या कर देता है? राइट रोटेट कर देता है। ठीक है, किस साइड रोटेट कर देता है? राइट साइड रोटेट कर देता है। इसीलिए इसे हम क्या बोल देते हैं? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर कोई आपका मॉलिक्यूल डेक्स्ट्रो रोटेटरी अगर राइट साइड रोटेट करता है तो उसे हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, और अगर आपका यही प्लेन पोलराइज लाइट इस सब्सटेंस से पास होने के बाद अगर लेफ्ट साइड में रोटेट हो जाती है किसी एंगल पे तो उसे हम बोलते हैं लिवो रोटेटरी। क्लियर है? तो हमें यहाँ इसका क्या नाम क्या बोला हमने? डेक्सट्रोज। क्यों बोला? क्योंकि जब ग्लूकोज के अंदर से कोई भी प्लेन पोलराइज लाइट पास होगी तो वो लाइट इसमें से पास होने के बाद राइट साइड में क्या हो जाएगी? रोटेट हो जाएगी। इसीलिए इसे हमने नाम दे दिया क्या? डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज बोलने का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और ओज का मतलब होता है हमारा यहाँ शुगर। जब भी हम इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट का तो उनके पीछे जो हम सफिक्स लगाते हैं वो क्या लगाते हैं? ओज लगाते हैं। इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? डेक्सट्रोज। ठीक है, अब इसका एक थर्ड नाम यहाँ पे क्या है? ग्रेप शुगर। थर्ड नाम इसे हम क्या बोलते हैं? ग्रेप शुगर। तो इसे ग्रेप शुगर क्यों बोला जाता है? ग्रेप शुगर बोलने का रीज़न है क्योंकि ये हमें किससे मिलते हैं? ग्रेप से मिलते हैं। जो नॉर्मली अगर हम यहाँ पे ग्लूकोज को देखें तो ग्लूकोज हमें किससे मिलते हैं? ग्रेप से मिलते हैं। जो राइप ग्रेप्स होते हैं उनसे हमें क्या होता है? ग्लूकोज मिलता है। इसीलिए उसी के बेसिस पे हमने इसका नाम क्या रख दिया है? ग्रेप शुगर। ठीक है, इसका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है? स्वीट होता है। जो आपका ग्लूकोज होता है इसका टेस्ट कैसा होता है? स्वीट होता है, क्योंकि जो मोस्टली आपके जितने भी स्वीट फ्रूट्स हैं लाइक इज मैंगो, एप्पल, ठीक है, जितने भी आपके स्वीट फ्रूट हैं वो सभी के अंदर क्या होती है? ग्लूकोज होती है, और उसी से हम ग्लूकोज को फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है? सेकंड, हमारा जो ब्लड है, ब्लड के अंदर भी क्या होती है? ग्लूकोज होती है। 0.1% ग्लूकोज प्रेजेंट होती है हमारे ब्लड के अंदर। ठीक है, बाकी जितना परसेंट बचा हुआ है हमारे ब्लड के अंदर
उसका 0.1% टोटल ब्लड का 0.1% ग्लूकोज होता है और बाकी जो कम्बिनेशन होता है वो उसमें ग्लाइकोसाइड, डाइसैक्राइड्स, पॉलीसैक्राइड्स, इन सब का कम्बिनेशन वहाँ देखने को मिलता है। क्लियर हो गया सभी को? तो ये हमारा था इसकी नाम कि इसका जो हमने नाम दिए हैं, ये नाम हमने किस बेसिस पे रखे हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट हमारे पास ये क्या आती है, प्रिपरेशन, कि अगर हमें ग्लूकोज का प्रिपेयर करना है, ग्लूकोज की फॉर्मेशन करनी है, तो ग्लूकोज को फॉर्म करने के 2 मेथड है। ठीक है, प्रिपरेशन के कितने मेथड है? 2। एक फर्स्ट मेथड है लेबोरेटरी मेथड, लेबोरेटरी मेथड, और सेकंड है हमारा कमर्शियल मेथड। ठीक है, अगर हमें क्या करना है इसे मींस अगर लेबोरेटरी में यूज़ अगर इसे हमें प्रिपेयर करते हैं तो वो स्मॉल अमाउंट में प्रिपेयर किया जाता है। अगर हमें इसका सेल के हिसाब से अगर हमें इसका प्रोडक्शन करना है तो वहाँ पे उसका हो जाता है कमर्शियल प्रोडक्शन। ठीक है, तो 2 टाइप से हम इसका प्रिपेयर करते हैं। तो लेबोरेटरी में अगर प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर स्मॉल अमाउंट में अगर हमें ग्लूकोज चाहिए तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे हमारे पास जो सुक्रोज़ होता है, ठीक है, सुक्रोज़ का हम क्या कर देते हैं, हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। सुक्रोज़ का क्या कर देते हैं, हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। हाइड्रोलिसिस करने के बाद हमें 2 कंपोनेंट मिलते हैं वहाँ पे, एक ग्लूकोज होता है और एक उसके साथ क्या मिलता है, फ्रक्टोज मिलता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन अगर देखें तो सुक्रोज़ का फॉर्मूला होता है C12H22O11। इसका हमें क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करना है। इट मीन्स हमें वाटर का यहाँ ऐड करोगे, किसकी प्रेजेंस में होगी रिएक्शन, HCl की प्रेजेंस में या फिर आपका सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। और जो हम मीडियम लेते हैं वो मीडियम होता है हमारा एल्कोहलिक मीडियम। मीडियम का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि हमने एल्कोहलिक मीडियम क्यों लिया, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे क्या फॉर्म होगा, 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, C6H12O6 प्लस C6H12O6। एक आपका ग्लूकोज होगा तो दूसरा क्या होगा, फ्रक्टोज। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमने यहाँ एल्कोहलिक मीडियम क्यों लिया है। हमारा एल्कोहलिक मीडियम लेने का रीज़न ये था, हमें यहाँ से क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, और हमारे सॉल्यूशन में हमें 2 चीज़ मिली हुई है, एक फ्रक्टोज मिला और एक दूसरा क्या मिला है, ग्लूकोज मिला है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, अगर हमने एल्कोहलिक मीडियम लिया होगा तो जो ग्लूकोज होता है वो एल्कोहलिक मीडियम में कैसा होता है, स्प्रिंगली सॉल्युबल होता है। ठीक है, यहाँ पे कैसा होगा, स्प्रिंगली सॉल्युबल होगा, जिससे हम इसको ईजिली क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं, और जो हमारा फ्रक्टोज है ये हमारे सॉल्यूशन में रिमेन रह जाएगा। ठीक है, तो ग्लूकोज की फिजिकल प्रॉपर्टी भी हम कह सकते हैं कि ये आपका क्या होता है, स्प्रिंगली सॉल्युबल होता है, किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर। इसीलिए ये हमारा कंपोनेंट जो हमारा फ्रक्टोज है वो सॉल्यूशन में रह जाता है और ये हमारा एक तरह से प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट मेथड, लेबोरेटरी मेथड। अगर हमें इसी ग्लूकोज को कमर्शियल वे पे अगर प्रोड्यूस करना है, इसका प्रोडक्शन अगर ज़्यादा अमाउंट में करना है, तो हम वहाँ यूज़ करते हैं स्टार्च का। वहाँ हम किसका यूज़ करते हैं, स्टार्च का यूज़ करते हैं। स्टार्च का जनरल फॉर्मूला क्या था हमारे पास, C6H10O5। ठीक है, इसके हम काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स लेंगे। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद सेम एसिडिक मीडियम में ये हमें क्या देगा, ग्लूकोज की फॉर्मेशन करके देगा, C6H12O6। ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्शन कब हो जाएगा, कमर्शियल वे में। ठीक है, जो ग्लूकोज होता है यहाँ पे जो फॉर्म कर रहा है हमने ग्लूकोज, ये स्टार्च की प्रेजेंस में हुआ है, तो यहाँ पे इनका क्या हुआ, पॉलीमर मीन्स एक तरफ से जो काफ़ी सारी यूनिट स्टार्च की हाइड्रोलिसिस होने के बाद हमें ग्लूकोज की यूनिट क्या करेगी, प्रोवाइड करेगी। मेनली जो स्टार्च के सोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, राइस से हमें स्टार्च मिलता है। ठीक है, मेज़, पोटैटोज, इन सभी में क्या देखने को मिलती है, स्टार्च देखने को मिलती है। ठीक है, तो हमने छोटे क्लासेस में ना एक्सपेरिमेंट भी किया होता है कि अगर हमें स्टार्च का पता करना है तो हम क्या करते थे, वहाँ पे आयोडीन टेस्ट करते थे। अगर आयोडीन टेस्ट में क्या होता था कि जब हम आयोडीन को स्टार्च में या फिर जैसे पोटैटोज है उस पर अगर हम डालते हैं तो उसका वॉयलेट कलर हो जाता है। ठीक है, वॉयलेट कलर होने का मीन्स क्या है कि आपके मॉलिक्यूल, आपके सब्सटेंस के अंदर क्या प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट है। ठीक है, अब अगर इसकी हम फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या हो जाएगी इसकी। फर्स्ट तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है कि आपका एक क्रिस्टलाइन नेचर का होता है। कैसा होता है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ये हमारा एक टाइप से। ठीक है, जो हमारी शुगर आपने देखी भी है हमारे घरों में, वो कैसा है, उसका सॉलिड होती है और वाइट क्रिस्टलाइन होती है। दूसरी बात इसका जो क्या होगा, स्वीट होती है ये। ठीक है, ये हमने पहले भी डिस्कस करा हुआ है, स्वीट होती है। सॉल्युबिलिटी की जब हम इसकी बात करते हैं तो ये वाटर में हाईली सॉल्युबल होती है। वाटर में इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो क्या होती है, हाईली सॉल्युबल होता है, और आपका अल्कोहलिक मीडियम में लेस सॉल्युबल होता है। ठीक है, फोर्थ इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, अगर हम इसका एक्टिविटी की बात करें, ऑप्टिकल एक्टिविटी की अगर बात करें तो हमने अभी बताया था कि ये क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस होता है।
ठीक है। ये प्लेन पोलराइज लाइट को क्या कर देगा, रोटेट कर देगा। प्लेन पोलराइज लाइट को क्या कर देता है, रोटेट। और किस साइड रोटेट करता है, राइट साइड रोटेट करता है, इसीलिए इसका नाम हम क्या बोल देते हैं, डेक्स्ट्रोज बोल देते हैं इसे, ठीक है। तो ये इसकी क्या है, जनरल फिजिकल प्रॉपर्टी है सारी। अब हमारे पास आता है कि इसकी स्ट्रक्चर किस टाइप की है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, इसके अंदर एल्डिहाइड होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 4 क्या होंगे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे, 5 यहाँ पे क्या होते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। ये इसकी जनरल स्ट्रक्चर है, किसकी, ग्लूकोज की। अब हम यहाँ पे कुछ रिएक्शंस करके पता करेंगे कि क्या इसके अंदर एल्डिहाइड है, क्या इसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो हम कुछ रिएक्शंस से पता कर लगाएंगे कि आपके ग्लूकोज के अंदर ये सारे यूनिट प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। देखो उसके बाद अगर यहाँ पे इसको डिफाइन करना पड़े तो यहाँ पे 4 तो हमारे पास क्या है, सेकेंडरी और हाइड्रोक्साइल ग्रुप है। 4 तो यहाँ पे कैसे ग्रुप होंगे, सेकेंडरी हाइड्रोक्साइल ग्रुप होंगे। एक यहाँ पे प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और एक हमारे पास यहाँ पे क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है। ये इसकी जनरल क्या है, स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर हम फर्स्ट यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि आपके पास इसके अंदर क्या है, एल्डिहाइड लगा हुआ है। अगर इसकी चेक करें हम यहाँ पे प्रेजेंस एल्डिहाइड की, अगर हम यहाँ पे क्या देखते हैं, प्रेजेंस अगर देखते हैं कि इसके अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे। यहाँ पे कुछ रिएक्शंस होगी किस किस टाइप की, जैसे ये CHOH4 CH2OH, इसकी रिएक्शन हम करेंगे किस किस के साथ, HCN के साथ करके देखते हैं फर्स्ट। सेकंड देखते हैं हमारे हाइड्रोक्साइल के साथ करके। थर्ड हम देखते हैं फिनाइल हाइड्राजीन के साथ NH2, ठीक है। अगर इन तीनों के साथ हम रिएक्शन जब हमारे ग्लूकोज की करते हैं तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है, यहाँ से हमें मिलता है साइनोहाइड्रीन। यहाँ से क्या फॉर्म होती है, साइनोहाइड्रीन। यहाँ से ऑक्सीम की फॉर्मेशन होती है और यहाँ पे मिलता है हमें फिनाइल हाइड्राजोन, ठीक है। ये प्रोडक्ट हमें यहाँ पे फॉर्म होके मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर क्या है, हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। रिएक्शन देख लो कैसे सिंपल रिएक्शन है बिल्कुल। जो आपका ये HCN है, HCN की रिएक्शन अगर हम यहाँ पे करते हैं इसके साथ HCN, तो CN नेगेटिव है। CN नेगेटिव क्या करेगा, हमारे इस कार्बन ग्रुप पे अटैक करेगा। कार्बन पे जैसे ही अटैक करेगा तो यहाँ से हमारे पास ये जो डबल बॉन्ड O है, ये डबल बॉन्ड O यहाँ रहने, तो इसको हम यहाँ अगर देखते हैं, अगर इस पर अटैक करता है तो ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा। नीचे हमारी यूनिट है CHOH4 CH2OH, तो जैसे अटैक होगा यहाँ पे हो जाएगा CHCN और यहाँ मिलेगा हमें OH और लास्ट वाली यूनिट एज इट इज़ रहेगी, ठीक है। तो ये हमारा किसकी फॉर्मेशन हो गई, यहाँ पे साइनोहाइड्राइन की। अगर सेम रिएक्शन हम किससे करते हैं, NH2OH से करते हैं। अगर हम यहाँ क्या यूज़ कर रहे हैं, NH2OH यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा ये हो गया हमारा साइनोहाइड्रीन। अगर हम इसकी रिएक्शन NH2OH के साथ करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, CHNOH और यहाँ CHOH की 4 CH2OH, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइड्रोजोन की फॉर्मेशन। यहाँ पे ये NOH, ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया है, ऑक्सीम की फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये सारी रिएक्शंस हमारी इसी ग्रुप में। अगर हम क्या करते हैं, फिनाइल हाइड्राजीन अगर यूज़ करेंगे तो फिनाइल हाइड्राजीन के केस में हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ से C6NH5NH2। तो यहाँ से भी सेम ये आपका वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और यहाँ मिल जाएगा हमें CHNNHC6H5। इसको हम बोलते हैं फिनाइल हाइड्राजीन, ठीक है। ये हमारा क्या मिल जाएगा, फिनाइल हाइड्राजीन। देखो ये हमने जो फिनाइल हाइड्राजीन का यहाँ पे यूज़ किया है, ये हमारा कितना मोल लिया है, हमने 1 मोल लिया है। अगर हम इसकी अमाउंट क्या कर देते हैं, एक्सेस में कर देते हैं, तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और जिस टाइम पे ये एक्सेस में हमने यूज़ किया है तो एक वहाँ पे एक नई रिएक्शन होगी हमारी, उसे हम बोलते हैं ओसाजोन रिएक्शन, ठीक है। वो हमारी कौन सी रिएक्शन होती है, ओसाजोन रिएक्शन।
ओसाजोन रिएक्शन हम उसे बोलते हैं, जब हम क्या करते हैं फिनाइल हाइड्रोजन को एक्सेस में लेते हैं, ठीक है। वो हम अलग से लेक्चर में स्टडी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम केवल इसका इतना ही डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर हमें यहाँ पे इसकी हाइड्रोक्सिल ग्रुप की प्रेजेंस को एक्सप्लेन करना है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है या नहीं है, तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो आपके जितने भी ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, 5 जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ लगे हुए हैं, ये 5 ग्रुप किससे रिप्लेस हो जाते हैं, हमारे एसिटिक एसिड से रिप्लेस हो जाते हैं। यहाँ पे ये क्या है, हमारे पास 5 एसिटिक एसिड हमने यूज़ किया है। ये 5 एसिटिक एसिड इस सभी OH ग्रुप को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, और जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, CH3। ऐसे ये कितनी यूनिट हो जाएगी, 4 यूनिट। और ऐसे ही हमारे पास जो लास्ट वाला ग्रुप है, ये भी हाइड्रोक्सिल जो पार्ट है, ये रिप्लेस हो जाएगा हमारे इस ग्रुप से CHOOCCH3, ठीक है। तो इससे क्या पता चला, हमारे पास हाइड्रोक्सिल की प्रेजेंस पता चली। इसमें हम देख रहे थे कि एल्डिहाइड की प्रेजेंस चेक कर रहे थे हम ऊपर वाले में कि एल्डिहाइड प्रेजेंट है या नहीं है। अब हमने चेक किया है कि आपके ग्रुप में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है या नहीं है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारे पास यहाँ है, इसीलिए हमारी ये रिएक्शन क्या हुई है, पॉसिबल हो पाई है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा हो गया हाइड्रोक्सिल की प्रेजेंस चेक के लिए कि आपके ग्रुप में हाइड्रोक्सिल की प्रेजेंस है या नहीं है। थर्ड रिएक्शंस अगर देखें हम इसकी क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन अगर करते हैं, हमारे अल्कोहल का अगर हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, तो ऑक्सीडेशन हमने किसकी प्रेजेंस में किया, Br2H2O की प्रेजेंस में। तो यहाँ हमें क्या मिलता है कि जो आपका ये एल्डिहाइडिक पार्ट है, ये क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है और कार्बोक्सिलिक में चेंज हो जाता है, ठीक है। ये हमारा कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं करता है, ये कैसा करता है, हाफ ऑक्सीडेशन करता है, ठीक है। अगर इसी ग्रुप में हम क्या यूज़ कर लें, HNO3 का यूज़ कर लें, तो HNO3 का यूज़ करने के बाद यहाँ कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है और हमारे दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास दोनों पार्ट ही क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। क्लियर है सभी को, ठीक है। उसके बाद जो इसका फाइनल रिएक्शन होगी, वो फाइनल रिएक्शन कौन सी देखते हैं हम यहाँ पे, रिडक्शन की रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन क्या एक्सप्लेन करता है, यहाँ पे ये बताता है कि आपके जो ग्लूकोज है, इसके अंदर लॉन्ग कार्बन चेन मिलेगी हमें, ठीक है, कि आपके इस ग्रुप के अंदर क्या है, एक लॉन्ग कार्बन की स्ट्रेट चेन है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास कैसे पता चला ये, कि जब हमने इस अल्कोहल ग्लूकोज को जब रिड्यूस किया किसकी प्रेजेंस में, हाइड्रोजन आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, जब हम इसका क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन करते हैं, तो रिडक्शन करने के टाइम हमें यहाँ पे क्या मिलता है, एक लॉन्ग कार्बन की चेन मिलती है, जिसे हम बोलते हैं CH3 CH2 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 एंड CH3। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 मीन्स एन हेक्सेन। हमें यहाँ क्या मिली है, एन हेक्सेन की एक लॉन्ग चेन मिली है, ठीक है। ये लॉन्ग चेन क्या एक्सप्लेन बता रही है, क्या बता रही है कि हमारे इस अल्कोहल ग्रुप में क्या है, यहाँ पे कार्बन एटम की एक स्ट्रेट चेन प्रेजेंट है, जिसका हमने रिडक्शन करने के बाद हमें वो एज इट इज़ मिल जाती है। तो ये सारे हमने यहाँ पे प्रेजेंस देखी कि हमारे मॉलिक्यूल जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, उसके अंदर क्या क्या ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ हमने क्या डिस्कस किया है, उसकी स्ट्रक्चर को डिस्कस किया है, ठीक है।